यस मैम। आप दोनों इसी को देखते रहिए, देखिए इसको। अब आप दोनों पूरी तरह से मेरे काबू में हैं। मैं जो बोलूंगी आप दोनों वही करेंगे। देखते रहिए इसे। भगवान, अभी तो रात हुई थी, इतनी जल्दी सुबह भी हो गई। आजकल नींद ही पूरी नहीं होती। राजीव उठो, सुबह हो गई। राजीव उठो, नहीं तो ऑफिस जाने में देर होगी। राजीव, मैं नहाने जा रही हूँ। क्या है, सुन ही नहीं रहे हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? राजीव, तुम्हें तो बुखार हो रहा है। हे भगवान, राजीव! अभी क्या हुआ? अभी ओह माय गॉड! भैया, राजीव, क्या हो गया? भैया, ये कैसे हुआ? कुछ करो ना प्लीज, कुछ करो। मैं अभी डॉक्टर को फोन कर। भैया, आगे बोलो। राजीव, राजीव, अगर राजीव को कुछ हो गया ना तो मैं। अभी प्लीज शुभ शुभ बोलो किसी, मैं देखता हूँ। नब्ज तो ठीक चल रही है। अलीशा, क्या हुआ? डॉक्टर फोन नहीं उठा रहे वो नहीं उठा रहे। ओह माय गॉड, एक काम करो, पानी पानी लेकर आओ जल्दी। लेकर आती हूँ। हाँ, भैया, राजीव, भैया, आगे खोलिए। राजीव, क्या हो गया था तुम्हें? आराम से, आप ठीक तो हैं? मुझे क्या हुआ है? ये हाथ पर ये सब कैसे? निशा, ये इतना सारा खून और इतनी सारी खरोंचे मेरे शरीर पर कैसे आ गई? तुम नहीं जानते? तुम्हें नहीं पता ये कैसे हुआ? ये हो कैसे सकता है? हाँ? मुझे बिल्कुल भी नहीं पता ये सब कैसे हो गया। अभी जब मैं उठी तो तुम्हें मैंने इस हाल में पाया। कमाल है, कल रात को आपके कमरे में कोई आता है और आपको पता भी नहीं चलता। ये कैसे हो सकता है कि हमारे कमरे में कोई आया हो और मुझे ना पता चले? मेरी तो नींद भी बहुत हल्की है। नहीं भाभी, कोई ना कोई तो यहाँ पर आया ही होगा ना, वरना ये सब कुछ अपने आप कैसे हो सकता है? यहाँ हो क्या रहा है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे तो लगता है कि भैया की जान को खतरा है। मगर मेरी जान को किससे खतरा हो सकता है? अब ये तो सीआईडी पता करेगी। तो कल रात नींद में आप पे किसी ने हमला किया और ना ही आपको पता चला और ना ही आपकी वाइफ निशा जी को। जी सर। लेकिन ये हो कैसे सकता है? नींद में ही सही, अगर आदमी पे हमला हो तो उसे पता जरूर चलता है। मिस्टर राजीव, आप सही कह रहे हैं, पता तो चलेगा, लेकिन सर राजीव जी, आप सोने के लिए क्या नींद की गोलियां लेते हैं? नहीं सर, कभी भी नहीं। तब भी जब आप पे हमला हुआ, यहाँ तक कि आपके हाथों पे इतनी चोट लगी, आपका गला दबाया गया, फिर भी दर्द या घुटन के मारे आपकी चीख तक नहीं निकली, आपको कुछ पता नहीं चला, ना ही निशा जी आपको। हम लोग भी इस बात से उतने ही हैरान हैं जितने कि आप लोग, लेकिन यकीन मानिए सर, ऐसा ही हुआ है। निशा जी, आप ये कहना चाहती हैं कि ना ही आपने कुछ सुना और ना ही आपने कुछ देखा? देखिए, अगर कोई आवाज हुई होती तो मैं जरूर उठ जाती, क्योंकि हल्की सी आहट से भी मेरी नींद खुल जाती, लेकिन कोई आवाज हुई नहीं। अच्छा मिस्टर राजीव, आपको किसी पे शक है? कौन कर सकता है ऐसा? सर, मेरी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है। अगर आपकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है तो फिर ये सब कैसे हो? सर, अगर आप बार बार मुझसे एक ही सवाल पूछेंगे तो मेरा एक ही जवाब होगा। ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, किसने किया, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ भी नहीं पता सर। भैया प्लीज संभालिए प्लीज। कमरे में घुसने के दो रास्ते हैं, खिड़की से या फिर दरवाजे से। खिड़कियां तो अंदर से बंद थी और दरवाजा खुला हुआ था, और दरवाजे के बगल में आपका कमरा है। जी हाँ, हमारा कमरा वही है। तो आपको भी कोई
आवाज नहीं सुनाई थी? कोई आहट नहीं आई किसी के चलने की, दौड़ने की, किसी के आने जाने की? नहीं सर, हमने भी कोई आवाज नहीं सुनी। कमाल है, ना किसी ने कुछ सुना ना किसी ने देखा। तो फिर हुआ क्या इस कमरे में? एक काम करो, तुम और निखिल यहीं पे रुको इस घर में। मुझे डर के मारे नींद ही नहीं आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे अगर मैं सोने गया तो सुबह नहीं उठ पाऊंगा। ऐसे मत कहो, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। देखिए राजीव जी, आपके साथ ऐसा कुछ नहीं होने वाला। सीआईडी है आपके साथ, आप बेफिक्र होकर सो जाइए। और हाँ, अगर खूनी ने दोबारा आप पे हमला करने की कोशिश की तो सीआईडी के हाथों नहीं बचेगा वो। मगर राजीव को इस तरह कमरे में अकेले छोड़ते हुए मेरा जी कांप रहा है। क्या मैं राजीव के साथ कमरे में नहीं रह सकती? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। राजीव जी का कमरे में अकेला रहना बहुत जरूरी है ताकि खूनी बेहिचक कमरे में आए और हमारे जाल में फंस जाए। अगर आप लोगों को खूनी को पकड़ना ही है तो सबूत ढूंढिए, सुराग इकट्ठे कीजिए। राजीव भैया को बलि का बकरा क्यों बना रहे हैं? देखिए, हम राजीव जी को बलि का बकरा नहीं बना रहे, क्योंकि इस वक्त हमारे पास इनकी हाथों पे लगी इन खरोचों के अलावा और कोई सबूत नहीं है। इसलिए ये प्लान सबसे सही और सुरक्षित प्लान है। और अगर आप लोग नाकामयाब हुए और खूनी राजीव तक पहुंच गया तो क्या? बोलिए ना। निशा जी, आप बिल्कुल परेशान मत होइए। हम लोग सारी रात यहाँ पहरा देंगे और यकीन मानिए हम राजीव जी को कुछ भी नहीं होने देंगे। जी हाँ, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि राजीव के कमरे में घुसने के दो ही रास्ते हैं, एक तो ये मेन दरवाजा और दूसरा वो दो खिड़कियां। हमारे ऑफिसर निखिल ये मेन दरवाजे के सामने खड़े रहेंगे और मैं बंगले के बाहर पहरा दूंगा। तो प्लीज आप लोग बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, कुछ नहीं होगा आपको। प्लीज भरोसा रखिए हम पर। निखिल, सब कुछ ठीक ठाक है वहां पे? हाँ सर, सब ठीक है, कुछ भी गड़बड़ नहीं है सर। चलो अच्छी बात है। इस राजीव के कमरे के दरवाजे पे ना नजर गड़ा के रखो। सर बिल्कुल कड़ी हुई है। सर आपको कुछ दिखा क्या? नहीं निखिल, अब तक तो कुछ नहीं दिखा। एक बात पूछूं आपसे? हाँ पूछो। आपको रात भर जागने में कोई दिक्कत नहीं होती सर? नहीं भाई, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं होती। क्यों, तुम्हें दिक्कत हो रही है क्या? नहीं सर, मैं तो बचपन से स्काउटिंग कैंप में था तो रात भर जागने की अच्छी खासी आदत लग गई सर। वो आदत अभी काम आ रही है सर। ये तो बड़ी अच्छी बात है। एक काम करता हूँ, मैं तुम्हारी सिफारिश एसीपी साहब से करता हूँ। तुम्हारी ड्यूटी किसी ऐसी जगह लगाते हैं जहाँ पे रात भर जागना पड़े, है कि नहीं? नहीं सर, मैं तो ऐसे ही बोल रहा था सर। मैं तो बस एक मिनट सर। निशा जी प्लीज, आप अभी तक सोई नहीं? जिस औरत के पति की जान खतरे में हो उससे भला नींद नसीब कहाँ से होगी? निशा जी, आप खामा परेशान हो रही हैं। मैं थोड़ी देर पहले देख के आया हूँ, राजीव जी अंदर आराम से सो रहे हैं। तो प्लीज आप जाइए और आप मुझे एक बार उन्हें देख लेने दीजिए। ठीक है निशा जी, प्लीज मुझे देख लेने दीजिए, मेरी चिंता दूर हो जाएगी। निशा, निखिल मिलने दो राजीव से। सर आइए। इसके हाथ को फिर से उसी तरह से खरोचा गया है। ये देखो, इसके गले पे उंगलियों के निशान गला घोट के मारा है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। संभालिए अपने आप को, चुप हो जाइए। ये पट्टी भी खुली हुई है, इसका मतलब यहाँ पे हाथापाई हुई है। लेकिन अगर हाथापाई हुई होगी तो राजीव के चीखने चिल्लाने की आवाज तो आएगी। मगर सर मैं तो कमरे के बाहर ही था और अंदर से हल्की सी भी आहट नहीं आई सर। भैया प्लीज संभालिए अपने आप को। अरे क्या संभालिए? अरे मेरे भाई की मौत हुई है। मैंने आप लोगों को बुलाकर बहुत बड़ी गलती की है। मैं आपको बुलाता और नहीं सब कुछ होता। बिल्कुल ठीक कहा सिद्धार्थ ने। आप लोगों को बुलाकर हमने सबसे बड़ी गलती की है। आप लोगों से कहा था कि राजीव को इस खतरे में मत डालो, लेकिन आप लोगों ने हमारी एक ना सुनी। निखिल, ये कैसे हुआ ये सब? सर ये सब कैसे हो गया मेरी समझ में भी कुछ नहीं आ रहा है सर ये सब होने के 2 मिनट पहले सर मैं कमरे में आया था। उस वक्त राजीव जी बिल्कुल ठीक थे।
कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ना ही कोई कमरे से बाहर गया, ना ही कोई कमरे के अंदर आया, और फिर भी ये सब कुछ हो गया। मेरी गलती है। सीआईडी क्यों बुला मैंने आपको, क्यों बुला? आप शांत हो जाइए, शांत हो जाइए यार। दो सीआईडी ऑफिसर की नाक के नीचे खून हो जाता है और आप लोगों को पता ही नहीं चलता। देखिए, हम मानते हैं कि हमारे होते हुए भी राजीव का खून हो गया, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि इस कमरे से ना ही कोई बाहर गया है और ना ही कमरे के अंदर कोई आया है, और अगर इस घर में कोई मौजूद था तो सिर्फ आप लोग। आप कहना क्या चाहते हैं कि खून हम में से किसी ने किया है? सर प्लीज जरा सोच समझ के बात कीजिए। खून करने के लिए कमरे के अंदर आना पड़ता है, और आपका ये ऑफिसर लगातार कमरे के बाहर पहरा दे रहा था ना? तो फिर ठीक कह रहे हैं आप, खून करने के लिए कमरे में आना पड़ता है, और इस कमरे में कोई खुफिया रास्ता है। खुफिया? कमरे से बाहर निकलने के लिए और कमरे में आने के लिए, और जिसके बारे में सिर्फ आप में से कोई जानता है। अरे सर आप ये लेकिन ढूंढो, देखो क्या मिलता है। सर, कोई ना कोई खुफिया रास्ता जरूर है यहाँ पे। ये क्या है? ये तो खुला हुआ है। निशा जी, इस लॉकर में कुछ था या ये लॉकर पहले से ही खाली था? लॉकर? ये लॉकर खाली कैसे हो गया? इसमें तो मेरे गहने थे। इस लॉकर में आपने गहने रखे थे? इन गहनों को आखिरी बार कब देखा आपने? 2 दिन पहले। 2 दिन पहले? इसका मतलब खून के साथ साथ यहाँ पे चोरी भी हुई है। सर, इस खून की वजह इन गहनों की चोरी तो नहीं है? नहीं निखिल, ये खून गहनों की चोरी के लिए नहीं किया गया है, वरना खूनी सिर्फ गहने चुराता। राजीव का खून नहीं करता वो। बात कुछ और ही है। हेलो, क्या? एक और खून? कहां पे? आइए आइए, इस तरफ आइए। एक्सक्यूज मी मैम, आप थोड़ा पीछे चली जाइए प्लीज। जी बेटा। इसकी भी मौत बिल्कुल राजीव की तरह हुई है। हाथों पे खरोच का निशान है और गला भी घोटा गया है। सर, कहीं राजीव और आनंद का खूनी एक ही तो नहीं है? हो सकता है। आप राजीव कुमार को जानते हैं? राजीव कुमार? जी हाँ, राजीव कुमार। उनका घर गोपालपुरा में। जानते हैं उन्हें आप? जी नहीं। कौन है वो? एक्चुअली राजीव कुमार का भी खून हो गया है, और ठीक उसी तरीके से जैसे आनंद को मारा गया है। जिस किसी ने भी मेरे आनंद को मारा है, उसे नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। सर, आप इनके खूनी को ढूंढेंगे ना? आप फिक्र मत कीजिए, हम लोग जल्द से जल्द उसका पता लगाएंगे। आप आनंद के कौन है? जी मैं इसका चाचा हूँ। रोज सुबह मैं और आनंद टहलने जाते थे। सोचा नहीं था कि अब हम। और आनंद को इस हाल में सबसे पहले आपने ही देखा? जी। आप ये रहते? जी हाँ सर, बचपन में ही आनंद के माँ बाप गुजर गए थे। चाचा जी ने इनको पाल पोस कर बड़ा किया। आनंद ही हमारे जीने का सहारा था। देखिए, संभालिए अपने आप को। एक बात बताइए, आप लोगों को किसी पे शक है? इनकी कोई खास दुश्मनी नहीं थी किसी से। अच्छा ये बताइए कि आपके यहाँ कोई लूटपाट हुई है क्या? लूटपाट? हाँ, गहनों की चोरी हुई है क्या यहाँ पे? मैंने देखा नहीं सर, देखकर बताती हूँ। प्लीज जरा देखिए। सर, आपने ठीक कहा, गहने नहीं है सर। जरा चेक कीजिए, गहनों के अलावा कुछ और भी चोरी हुआ क्या? सर,
बाकी चीजें सब अपनी जगह पे ठीक है। कमाल है, राजीव के घर में गहने चोरी हुए और उसका खून हुआ। यहाँ भी गहनों की चोरी और आनंद का खून। कोई ना कोई कनेक्शन तो है दोनों की मौत में। क्या हुआ सचिन? क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं सर, राजीव का चेहरा मेरी आंखों के सामने बार बार आ रहा है। अपने आप पे शर्म आ रही है मुझे कि मेरे और निखिल के होते हुए भी ये सब कुछ हो गया। सर वो नहीं, मुझे कुछ सुनना नहीं है। सर एक बार बात तो सुन लीजिए सर इसकी। क्या सुनूं मैं दया? क्या सुनूं मैं इनकी बातें? ये तो यही कहने वाला है ना कि हम दोनों वहां होने के बावजूद भी समझ में नहीं आ रहा है सर कि राजीव का खून कैसे हुआ। सर क्या पता चला? बस इतना ही बताओ मुझे, और कुछ सुनना नहीं है। क्या पता चला, बताओ। सर पता चला है कि राजीव और आनंद दोनों के बैंक अकाउंट्स खाली हैं सर। कैसे? सर उन दोनों ने खुद ही अपने अकाउंट्स खाली किए हैं सर। अच्छा, राजीव और आनंद दोनों ने अपने अकाउंट्स खाली कर दिए? कैसे? ये कैसे हो सकता है? सर ऐसा ही हुआ है सर। सर आप खुद ही देख लीजिए सर, ये बैंक का स्टेटमेंट सर। उन दोनों ने खुद ही पैसे निकाले हैं सर। सर अगर इन दोनों ने खुद अपने बैंक अकाउंट से पैसे निकलवाए हैं तो इनके घर वालों को इस बात की जानकारी कैसे नहीं? सर ये भी तो हो सकता है कि वो अपने पैसों का इस्तेमाल गलत काम के लिए कर रहे हैं और इसीलिए उन लोगों ने अपने परिवार वालों को नहीं बताया। सर मैंने पता लगाया, 13 तारीख को राजीव और आनंद दोनों ही होटल स्पार्कलिंग स्टार गए थे। 13 तारीख को होटल स्पार्कलिंग स्टार? और सर 13 तारीख को इन दोनों ने अपने बैंक अकाउंट से पैसे खाली करवाए। कहीं इन दोनों का आपस में कोई कनेक्शन तो नहीं है? दया है, कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है, कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। 13 तारीख होटल स्पार्कलिंग स्टार। वेलकम सर जी, कहिए। हम लोग सीआईडी से। इन फोटोज को देखिए ध्यान से। ये राजीव और ये आनंद है। 13 तारीख को ये लोग आपके होटल में आए थे। जी हाँ सर, इन दोनों ने लकी ड्रॉ कॉन्टेस्ट जीता था। लकी ड्रॉ कॉन्टेस्ट? जी हाँ सर, एक म्यूजिकल शो के पैसेज के लिए हमने एक लकी ड्रॉ कॉन्टेस्ट रखा था। अच्छा ये बताइए कि ये दोनों जब आए थे तो अकेले आए थे या साथ में कोई और भी था? सर इनके साथ इनकी पत्नी आई थी। ओह आई सी। अच्छा, जिस वक्त तो लोग यहाँ पे आए थे उस वक्त उनकी किसी के साथ कोई बहस हुई हो, किसी के साथ कोई लड़ाई, कुछ याद है आपको? नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ था। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था? अच्छा ये बताइए कि आपस में उन लोगों की बात हुई थी क्या? सर जहां तक मुझे याद है उन दोनों के बीच में ज्यादा बातचीत नहीं हुई थी, लेकिन सर हुआ क्या है? इन दोनों की मौत हो चुकी है। मौत हो चुकी है? जी हाँ, और उनकी मौत के सिलसिले में हम लोग पूछताछ कर रहे हैं। देखिए मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है, क्योंकि उन दोनों का इसी होटल में आना, जबकि दोनों एक दूसरे को जानते तक नहीं थे। सर आपका कहने का मतलब है कि राजीव और आनंद को यहाँ पे जानबूझ के बुलाया गया था? हाँ निखिल, मुझे तो ऐसा ही लगता है। मगर सर अगर उन्हें यहाँ जानबूझ के बुलाया गया था तो खूनी उन्हें यही मार सकता था। 4 दिन के बाद उन्हें उनके घर पे मारने की क्या जरूरत थी? यही तो और इन दोनों के घर से गहने भी गायब हैं। और जिस वक्त राजीव और आनंद इस होटल में थे उस वक्त उनके बैंक से पैसे निकाले गए, जबकि रिकॉर्ड्स के हिसाब से उन दोनों ने पैसे खुद ही निकाले हैं बैंक से। सर कहीं सब कुछ हमें गुमराह करने के लिए तो नहीं किया जा रहा है? हाँ निखिल, ये सब हमें गुमराह करने के लिए ही किया जा रहा है। और मुझे लगता है कि इस गुत्थी का राज इस होटल स्पार्कलिंग स्टार में ही है। हाँ समझ गए। हाँ आइए आइए, बहुत सही वक्त पर आए आप लोग। एक बहुत जरूरी बात बतानी है आप लोग। यही ना कि राजीव और आनंद को गला घोट के मारा गया? फ्रेडी, मैं मजाक के मूड में बिल्कुल नहीं हूं। अरे सर मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं हमेशा पते की बात करता हूँ सर। बस हो गया बॉस, इस केस में एक नहीं 2 खूनी हैं, 2 खूनी? हाँ,
और उन खूनियों का नाम है राजीव और आनंद। राजीव और आनंद? वो कैसे? बॉस, राजीव और आनंद ने खुद ही खुद का खून किया है। ये तो क्या कह रहा है साळुंखे? ये कैसे हो सकता है? क्योंकि सर, राजीव और आनंद दोनों के नाखूनों में से हमें खाल के टिश्यूज मिले। खाल के टिश्यूज मिले? हाँ सचिन, और ये टिश्यूज राजीव और आनंद दोनों के खुद के ही हैं। क्या राजीव और आनंद के नाखूनों में उनके ही अपने खाल के टिश्यूज मिले? हाँ, उनके ही अपने खाल के टिश्यूज। ऐसी क्या वजह हो सकती है जो इन्होंने अपने आप को इतनी बुरी तरह से खरोंच लिया और फिर गला भी दबा लिया? मगर सर, कोई खुद का गला दबा के अपने आप को कैसे मार सकता है? मार सकता है फ्रेडी, अगर उसे किसी ने सम्मोहित किया हो तो, हिप्नोटाइज किया हो तो। फिर तो सर ऐसा ही हुआ होगा, क्योंकि राजीव को पता ही नहीं चला कि उस पर किसी ने हमला किया था। मगर सर, राजीव और आनंद दोनों अपने अपने कमरे में अकेले थे, फिर इन दोनों को हिप्नोटाइज किसने किया होगा? फ्रेडी, ये जरूरी नहीं कि सम्मोहित करने वाला, हिप्नोटाइज करने वाला सामने ही हो। किसी आवाज से भी सम्मोहित किया जा सकता है किसी को। मुझे तो लगता है राजीव को किसी ने आवाज से सम्मोहित किया, लेकिन वो आवाज जरूर घर में किसी ने तो सुनी होगी। काम करो, राजीव और आनंद दोनों की बीवियों को ब्यूरो में लेकर आओ। आइए। आइए, प्लीज बैठिए। आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया? बैठिए ना मैम, प्लीज बैठिए। निशा जी और सोनल जी, जब रात को आप लोग सो रहे थे उस वक्त आप लोगों ने कोई आवाज सुनी थी? नहीं सर, कोई आवाज नहीं सुनी। सर, मैंने भी कोई आवाज नहीं सुनी। कोई भी आवाज नहीं सुनी आपने? कोई भी आवाज? जरा सोचिए ना, याद कीजिए अच्छी तरह से। कोई तो आवाज सुनी होगी, कोई तो आवाज। नहीं सर, ऐसी कोई आवाज ध्यान में नहीं आ रही। बहुत सारी आवाजें होती है, लेकिन कोई खास आवाज, कोई धुन या कोई अजीब सी आवाज याद कीजिए प्लीज। नहीं सर, ऐसी तो कोई आवाज नहीं। जो आवाजें आए दिन बाहर से आती हैं बस वही थी, जैसे कुत्ते के भौंकने की आवाज। कुत्ते की भौंकने की आवाज? जी सर। सोनल जी, आपने भी कुत्ते की भौंकने की आवाज सुनी थी? हाँ सर, कुत्ते की भौंकने की आवाज तो मैंने भी सुनी थी। सर, कुत्ते की भौंकने की आवाज तो हम दोनों ने भी सुनी थी सर, और वो भी 3-3 बार भौंकने की सर। 3-3 बार कुत्ते के भौंकने की आवाज? सर, हिप्नोटाइज करने के लिए भी किसी खास आवाज का इस्तेमाल किया जाता है। कहीं ये 3-3 बार कुत्तों की भौंकने की आवाज सम्मोहित करने का ट्रिगर तो नहीं है? हाँ फ्रेडी, इसका मतलब है कुत्ते की भौंकने की आवाज ही सम्मोहित करने का ट्रिगर था। हाँ सचिन, तुम तो बंगले के बाहर तैनात थे ना? हाँ सर। तो तुमने तो कुत्ते की भौंकने की आवाज बिल्कुल साफ सुनी होगी। हाँ सर। क्या लगता है तुम्हें, वो कुत्ते की भौंकने की आवाज रिकॉर्डिंग थी या असली कुत्ते का भौंकना था? सर, जहां तक मुझे याद है ये कोई रिकॉर्डेड आवाज नहीं थी सर, असली कुत्ते की आवाज थी। असली कुत्ता था? तो फिर दया, लगता है खूनी अपने साथ कुत्ता लेकर आया था जो 3 बार भौंका था। 3 बार। इस राजीव के बंगले के बाहर अच्छी तरह से चेक करते हैं, अच्छी तरह से ढूंढो, कोई ना कोई सुराग तो जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा कोई ना कोई सुराग। अगर इस जुर्म में कुत्ता शामिल है तो जरूर उसके कुछ निशान हमें यहाँ मिल जाएंगे। अच्छी तरीके से चेक करो। सर, ये देखिए पैरों के निशान। काम करो, ये निशान उठा लो। सर, कुत्ता राजीव की खिड़की के बिल्कुल पास में था। अगर यहाँ से उसने भौंका होगा तो आवाज राजीव को जरूर सुनाई दी होगी।
और वो सम्मोहित हो गया होगा, हिप्नोटाइज। क्या जमाना आ गया सर, खूनी क्या क्या तरीके इस्तेमाल करने लगे हैं खून करने के। ये देखिए, मासूम जानवर तक को नहीं छोड़ा। अब ये जानवर ही हमें खूनी तक ले जाएगा। सर ये देखिए सर, ये बालों का गुच्छा मिला। सर ये बालों का गुच्छा कहीं उस कुत्ते का तो नहीं है? हो सकता है। इन बालों को संभाल के रख लो। इन बालों से हमें उस कुत्ते की नस्ल का पता चल जाएगा। हाँ साउंड के पता चला किस कुत्ते के बाल है? हाँ बॉस, ये बाल लैब्राडोर के। लैब्राडोर कुत्ते के। और ये पैरों के निशान? सर ये पैरों के निशान भी किसी लैब्राडोर के ही है। वो भी लैब्राडोर के हैं? तो फिर हो न हो ये बाल और पैरों के निशान उसी लैब्राडोर कुत्ते के हैं जो खूनी का पालतू कुत्ता है, और खूनी उसी की मदद से ये खून किए जा रहा है। मगर सर एक बात समझ में नहीं आ रही है, खूनी कुत्ते को 3 दफा भौंकने के लिए कैसे कह सकता है? अब ये तो कुत्ते की मर्जी है कि वो 1 दफा भौंके या 3 दफा। फ्रेडी एक बात बताता हूं, ये जो लैब्राडोर कुत्तों की नस्ल है ना, बहुत होशियार होती है, बहुत होशियार। खूनी ने जरूर इसे स्पेशल ट्रेनिंग दी होगी, सिर्फ 3 बार भौंकने की, 3 बार भौंकने की। और उसकी भौंकने की वजह से राजीव और आनंद सम्मोहित हो गए और अपनी जान ले ली। मतलब सर, खूनी तक पहुंचने के लिए हमें इस लैब्राडोर कुत्ते तक पहुंचना पड़ेगा, जिसे 3 बार भौंकने की ट्रेनिंग दी गई। एक बात और बॉस, इस कुत्ते को एक बीमारी है, डर्मेटाइटिस। डर्मेटाइटिस? इस बीमारी में क्या होता है? फ्रेडी सर, इस बीमारी में कुत्तों के बाल बहुत तेज रफ्तार से झड़ने लगते हैं। अगर इस कुत्ते के बाल झड़ रहे थे तो फिर इसे दवा भी दी जा रही होगी? हाँ, दी जा रही थी। इस कुत्ते को लगातार दवाई दी जा रही थी। कब से दी जा रही होगी दवाई? तो ज्यादा से ज्यादा 1 महीना। इस कुत्ते का इलाज 1 महीने के अंदर अंदर शुरू हुआ है। तो फिर बस शहर में जितने भी वेटरनरी डॉक्टर्स हैं, जितने भी जानवरों के डॉक्टर्स और डॉग ट्रेनर्स, सबसे पूछताछ करो, पता चल जाएगा इस लैब्राडोर कुत्ते के बारे में। हाय डॉक्टर अंकित, मैं सीआईडी ऑफिसर विनीत, आपको फोन किया था। ओह हाँ, प्लीज बैठिए ना सर। फिर कभी, फिलहाल हम थोड़ा जल्दी में हैं। वो लिस्ट रेडी है? बिल्कुल सर, आपका फोन आते ही मैंने लिस्ट तैयार रखी थी, ये रही। पिछले महीने 7 लोग अपने लैब्राडोर कुत्तों को यहाँ डर्मेटाइटिस के इलाज के लिए लेकर आए थे। 7 लोग 1 महीने में? जी सर। थैंक यू डॉक्टर। क्या? मैं सचिन सर को इन्फॉर्म कर देता हूँ। अवनीत, लिस्ट मिल गई है? हाँ सर, लिस्ट मिल गई है। ओके सर, पिछले महीने 7 लोग अपने लैब्राडोर्स को डर्मेटाइटिस के इलाज के लिए यहाँ लाए थे। क्या 7 लैब्राडोर? एक काम करो, उनके मालिकों के नाम हमें एसएमएस कर दो। ओके सर। थैंक यू। या भाई साहब, आप इन कुत्तों के ट्रेनर हैं? जी हाँ। आप लोग? हम लोग सीआईडी से। मैं इंस्पेक्टर सचिन और ये सब इंस्पेक्टर निखिल। ओह, कहिए मैं आप लोगों की क्या मदद कर सकता हूँ? बस ये कुत्तों के बारे में कुछ जानकारी चाहिए थी, प्लीज। जानकारी? कैसी जानकारी? आप ये बताएंगे कि पिछले 1 महीने में यहाँ ऐसे कितने लैब्राडोर्स आए थे जिन्हें आपने खास ढंग से भौंकने की ट्रेनिंग दी हो? 1 मिनट, अभी पता चल जाएगा, प्लीज। विनीत का एसएमएस आया है। ये देखिए, ये 9 लैब्राडोर्स की लिस्ट है। लैब्राडोर्स? सर, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोग सीआईडी से हैं और इस कुत्तों के ट्रेनिंग सेंटर में क्या? वो क्या है कि किसी ने मासूम कुत्ते का इस्तेमाल जुर्म के लिए किया है। ओह, हमारे लिए ये जान पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि कौन सी ट्रेनिंग लोग किस तरह इस्तेमाल करेंगे। वो तो हम समझ सकते हैं। अच्छा ये बताइए कि इन लैब्राडोर्स में से किसी को बाल झड़ने की कोई बीमारी थी क्या? बाल गिरने की बीमारी थी, यानी कि डर्मेटाइटिस। हाँ वही, डर्मेटाइटिस। ये तो कुत्तों में बड़ी आम सी बीमारी है। देखिए, इन 9 लैब्राडोर्स में से इन 4 लैब्राडोर्स को ये बीमारी थी। और ये नाम इन 4 कुत्तों के मालिकों के हैं, राइट? जी हाँ। ओके। ये देखो निखिल, जो एसएमएस विनीत ने भेजा है उसमें भी इन 4 लोगों के नाम है।
सुरेश, रघु, सुनील और किशोर। सर इसका मतलब खूनी इन्हीं चारों में से कोई एक है। हो सकता है निखिल, हो सकता है। हाँ निखिल। अरे सर आप लोग यहाँ? हाँ, वो बाकी तीनों कुत्तों के पैरों के निशान तो मैच नहीं हुए। मिस्टर किशोर के यहाँ पता किया? बस सर पता करने जा रहा था। देखो सर, देखें यहाँ क्या पता चलता है। देखें यहाँ क्या पता चलता है। ये रात को कौन आ गया? कहीं किशोर तो नहीं वापस आ गए? बड़ी जल्दी आ गए आज। जी कहिए। नमस्ते। किशोर है क्या घर? नहीं वो तो नहीं है। आप लोग? हम लोग किशोर के कॉलेज के फ्रेंड। कॉलेज की? मगर आप लोगों को तो पहले मैंने कभी नहीं देखा। हाँ वो हमने भी एक दूसरे को काफी सालों से नहीं देखा। रियूनियन पार्टी प्लान कर रहे थे तो सोचा किशोर को सरप्राइज दे। ओह ये तो बहुत अच्छी बात है। आइए ना अंदर आइए, बैठिए। नहीं, थैंक यू वेरी मच। ये किशोर है कहाँ? हमारा एक कुत्ता है स्पाइस, वो उसी को सैर कराने लेके गए हैं। स्पाइस? कितना प्यारा नाम है ना। लैब्राडोर है क्या? हाँ लेकिन आपको कैसे पता? मालूम है। किशोर को बचपन से ही लैब्राडोर का बड़ा शौक था। अच्छा ये बताइए कि किशोर स्पाइस को रात में ही लेके जाते हैं सिर्फ, या दिन में भी घुमाने ले जाते हैं? जब फुर्सत होती है तब चले जाते हैं। अभी 2 दिन पहले ही देर रात तक उसके साथ सैर कर रहे थे। 2 दिन पहले? कितनी रात को लौटे थे? यही करीब 1-1:30 बजे। मैं तो बहुत परेशान हो गई थी। मैंने तो बोल दिया स्पाइस को जितना भी घुमाना है दिन में घुमा दो। अच्छा आपके स्पाइस को डर्माटाइटिस है ना? आपको कैसे पता? वो मैं इनके कहने का मतलब है कि आपके स्पाइस को डर्माटाइटिस तो होगा ही ना। वो क्या है कि ये बीमारी कुत्तों में बड़ी कॉमन है ना? काफी जानकारी रखते हैं आप लोग कुत्तों के बारे में। हाँ, वो बचपन से ही पढ़ने का बड़ा शौक है हम लोगों को। अच्छा शौक है। लगता है अब हमें चलना चाहिए। अरे ऐसे कैसे? खाना वाना खा के जाइए। नहीं, जब किशोर अगली बार होंगे तो उनके साथ ही बैठ के खाना खाएंगे। आप जरा किशोर का मोबाइल नंबर दे दीजिए। मोबाइल नंबर? हाँ लिख लीजिए। 412-342-289। थैंक यू। ओके नमस्ते। थैंक यू। सर किशोर के लौटने तक यहाँ छुपकर इंतजार करें? मुझे नहीं लगता ये किशोर कुत्ते के साथ ऐसे ही टहलने नहीं गया है। जरूर किसी और की जान खतरे में है। एक काम करो, मोबाइल कंपनी वालों से पता करो किशोर का मोबाइल इस वक्त कहाँ पे है। सर किशोर का मोबाइल यहीं पास में दिखा रहा है। सर हम उसके मोबाइल के और करीब आ गए। वैन खड़ी है ना? सर वो देखिए, एक आदमी कुत्ते को लेकर वैन की तरफ जा रहा है।
सर कहीं ये आदमी किशोरी तो नहीं है? मिस्टर किशोर? जी हाँ, मैं हूँ किशोर। कैसे हैं आप लोग कौन? हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? हाँ, यहाँ किसी सम्मोहित कर रहे थे आप? सम्मोहित? किसके बारे में बात कर रहे हैं आप? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। लगता है इन्हें मिठाई खिलानी ही पड़ेगी। साहब मुझे माफ कर दो साहब, पैसों के लालच में ये किया था, मुझे माफ कर दो साहब। किसे सम्मोहित कर रहा था यहाँ पे? वो वहाँ पर। चल दिखा, चल। चलो। साहब यही वो घर है। तोड़ दो दरवाजा। आवाज ऊपर से आ रही। चलिए चलो। क्या कर रहे हो? क्यों नहीं मान रहे हो? महेश प्लीज, महेश ऐसा मत करो। महेश प्लीज, महेश ये क्या कर रहे हो? महेश छोड़ो। महेश? इनका नाम महेश है? महेश छोड़ो। पकड़ो इसको, पकड़ो। महेश, होश में आओ। चलो। महेश, क्या हो गया इन्हें? देखिए, ये सम्मोहित हो गए। सम्मोहित? इस आदमी ने सम्मोहित किया इन्हें। महेश, जल्दी लेके जाओ इसे डॉक्टर के पास और डॉक्टर को फोन करो, हैं? चलिए। क्या क्या तुमने, हैं? पैसों की लालच में दो लोगों का खून किया और क्या हालत कर दी है तुमने इस आदमी की, हैं? साहब मैं तो एक मोहरा हूँ, असली आदमी तो कोई और है जो मुझे इस काम के 1 लाख रुपए देता है। कौन है वो आदमी, हैं? अगर मैंने उसका नाम बता दिया तो वो मुझे भी सम्मोहित कर देगा। अगर तूने उसका नाम नहीं बताया ना तो हम लोग तुझे ऐसा सम्मोहित करेंगे कि जिंदगी भर होश में नहीं आएगा, समझा? साहब एक नहीं दो नाम है। दो नाम है? मतलब 2 लोग हैं? हाँ। कौन है वो? साहब कौन है वो? अरे चलो चलो जल्दी चलो, इससे पहले कोई आए तो चलो, जल्दी चलो। चलो अरे चलो। अरे कहाँ जा रहे हैं? सैर सपाटे पे। सीआईडी? हम लोग भी साथ में चलते हैं आपके। अरे आप लोग सर यहाँ पर? हमारा भी सैर पे जाने का मन कर रहा है। नहीं हम कोई सैर वैर के लिए नहीं जा रहे, बहुत ही जरूरी काम से बाहर जा रहे हैं। वैसे इस वक्त जेल जाने से ज्यादा जरूरी काम क्या हो सकता है? जेल? हम क्यों जाएंगे जेल भला? अरे तुम वक्त क्यों बर्बाद कर रहे हो? चलो चलो चलते हैं, चलो ज्यादा नाटक मत करो, समझे? सर लेकिन हम लेके जाएंगे जेल तुम्हें। हिप्नोटिज्म, गहने, बैंक अकाउंट, खून, बताओ क्यों किया तुमने ये सब? कम समय में पैसा कमाने का इससे अच्छा और कोई रास्ता हमें नजर नहीं आया। कॉलेज के समय से ही मैंने सम्मोहित करने की कला को सीख लिया था, तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना इसका इस्तेमाल अमीर बनने के लिए किया जाए। वाह रे वाह, इसलिए सीखा था तुमने हिप्नोटिज्म कॉलेज में, ये करने के लिए? शर्म आनी चाहिए तुम दोनों को। इतना बड़ा धोखा। तो बताओ कब और कैसे सम्मोहित किया राजीव और आनंद को? बताओ। जब वो दोनों होटल स्पार्कलिंग स्टार के बार में बैठे हुए थे तब। यस मैम। आप दोनों इसी को देखते रहिए, देखिए इसको।
अब आप दोनों पूरी तरह से मेरे काबू में हैं। मैं जो बोलूंगी आप दोनों वही करेंगे। देखते रहिए इसे। इस तरह से मैंने उन दोनों को सम्मोहित किया और उसके बाद किशोर को पैसे देकर उसे कुत्ते की आवाज का इस्तेमाल ट्रिगर के तौर पे करने के लिए कहा। तुम लोगों को पैसे तो वैसे ही मिल गए थे, तो फिर दो खून करने की क्या जरूरत पड़ी? क्योंकि हमें डर था कि कहीं राजू भैया और आनंद को हमारे बारे में पता न चल जाए। भैया मत कहो राजीव को, शर्म आनी चाहिए तुम दोनों को। क्या कुछ नहीं किया राजीव ने तुम दोनों के लिए, लेकिन तुम दोनों घर में पनाह दी, किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी, और बदले में क्या किया तुम दोनों ने? अभी निशा जी, इन्हें तो इनकी करने की सजा मिलकर ही रहेगी। आलिशा और सिद्धार्थ, जल्दी अमीर बनने के लालच में तुमने 2 मासूम लोगों की जानें ली और एक बेजुबान जानवर का इस्तेमाल भी किया उनका खून करने के लिए। तुम दोनों को तो फांसी होकर ही रहेगी।